हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए, 2 दिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मगर अब दोबारा से वीडियोस मैं अपलोड करना स्टार्ट करूंगा आज से, ठीक है। तो आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर पिछले कुछ दिनों के मार्केट के बिहेवियर को आप ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा कि बाजार में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हावी है। एंड ध्यान रखिए कि जब बाजार नीचे गिरता है ना, एंड जितना तेज़ रफ्तार में नीचे गिरता है उतना ही तेज़ रफ्तार में पुल बैक भी देखने को मिलता है। एंड जब वो मार्केट पुल बैक मोड में रहता है ना, तो बहुत सारे स्टॉक्स ज़बरदस्त तरीके से रिकवर करना स्टार्ट करते हैं, बट मार्केट फिर नया लो का क्रिएशन करता है और वो स्टॉक्स भी फिर तेज़ रफ्तार में नीचे गिर के न्यू लो का क्रिएशन करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि गिरते हुए स्टॉक में अगर सडन से बाइंग आ जाता है, कितना भी मोमेंटम के साथ बाइंग क्यों ना हो, आपको उसमें कूद नहीं पड़ना है, ठीक है। सबसे पहले मैं निफ्टी का एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ठीक है। अभी करेंटली निफ्टी अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये जो आप देख रहे हो ना, इस सपोर्ट लेवल पे करेंटली निफ्टी पहुंच गया है। अगर इन केस इसका ब्रेकडाउन होता है तो ठीक है, फिर से कुछ वीक्स तक कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर हावी होता हुआ दिखाई देगा। एंड उसके बाद वो गिरेगा तो हम लोग का क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा कि फिर शायद से निफ्टी यहाँ पे आएगा, इसको भी फर्दर ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग नीचे के सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ करके बैठेंगे, ठीक है ना। मतलब फ़र्क ये है कि जिस जिस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन होगा तब तब कुछ समय तक मार्केट बेयरिश मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं अभी मार्केट करंट लेवल पे सपोर्ट लेता है या फिर इसका ब्रेकडाउन करता है। अब चलिए बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है एफएल इंडिया लिमिटेड। आपको अब पता चल रहा हो कि कितने सुंदर तरीके से किसी स्टॉक के इंपॉर्टेंट लेवल्स वर्क करते हैं। अभी करंटली एफएल इंडिया 1361 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं एंड 0.15% के माइनर परफॉर्मेंस के साथ ये स्टॉक अभी करंटली अवेलेबल है। अब देखिए, इसका फर्दर फंडामेंटल एनालिसिस करने की तो ज़रूरत है नहीं, आप इन सारे रेशियोज से अवेयर हैं। वैल्यूएशन भी स्टॉक का बहुत सस्ता है। इन्वेस्टर के सेक्शन पे भी आप नज़र डालोगे तो एफआईज एंड डीआईज एग्रेसिवली अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं। एंड टेक्निकली अगर इसके चार्ट को जब आप देखोगे तब पता चलेगा कि क्यों मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स को इतना ज़्यादा रिलाई करता हूँ इंपॉर्टेंट लेवल्स पे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि कंटिन्यूसली पिछले कुछ दिनों से एफएल इंडिया लगातार नीचे गिर रहा था। आप देखोगे कि हर बार यहाँ पे करेक्शंस बरकरार मिला देखने को, मगर अभी पिछले 6 दिनों से स्टॉक एक लेवल पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे गिरने का जो रफ्तार है ना, वो पहली बात धीमा हुआ है। दूसरा चीज़ कि स्टॉक अब और फर्दर ना गिर के एक ही लेवल पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया है। एंड ये कौन सा लेवल है, अगर मैं चार्ट को जूम आउट करूँगा तब आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर लेवल के बारे में मैं अभी नहीं, इनफैक्ट कई महीनों पहले से ही जिक्र करता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक का ब्रेकआउट वाला लेवल था। आप समझ रहे हो ना, इसको मल्टीपल ईयर के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। अब ये अपने उसी ब्रेकआउट के लेवल पे दोबारा से आ गया। आप समझ रहे हो ना। तो इसीलिए मैं ब्लाइंडली इस लेवल को ड्रॉ करके बैठा हुआ था कि इस लेवल पे अगर स्टॉक सपोर्ट का क्रिएशन करता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर सिनेरियो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। ध्यान रखिए, नो डाउट एफएल इंडिया ऑल टाइम हाई से लगातार नीचे गिरा है, बट स्टिल अभी तक यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन फॉर्म नहीं हुआ है। मतलब कि डाउन ट्रेंड पैटर्न अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। स्टॉक इज करेंटली स्टिल ट्रेडिंग एट इट्स अप ट्रेंड पैटर्न, ठीक है। ये अभी भी अपने अप ट्रेंड पैटर्न को ही फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, ये था कंसोलिडेशन जोन। इस जोन में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट मिला, फिर ये नीचे गिरा, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया एंड अभी अगेन उसी सपोर्ट लेवल पे है। तो कोई भी मेजर सपोर्ट का तो ब्रेकडाउन हुआ नहीं है। मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है उस कंडीशन में सिनेरियो नेगेटिव होता है फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, मगर अभी के लिए वैसा कुछ भी सिनेरियो नहीं हुआ है। मगर हाँ, नो डाउट स्टॉक अभी अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 6 दिन समय बिताना इज नॉट मोर देन इनफ, इज नॉट इनफ। यहाँ पे अच्छा खासा समय, अब सपोज कीजिए यहीं पे स्टॉक और 1-2 महीने तक भी कंसोलिडेट कर लेना, उसके बाद जैसे ही ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा, होपफुली फिर एक न्यू ऑल टाइम हाई का हम लोग को क्रिएशन देखने को मिलेगा एंड ये एक परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हम लोग के लिए हो जाएगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो देखते हैं कि अब एफएल इंडिया इस करंट लेवल पे ही बेस बनाने में कामयाब होता है या फिर कुछ दिन साइडवेज होने के बाद तोड़ के ये न्यू लो का क्रिएशन करता है, वो तो समय बताएगा, ठीक है।
अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। देखिए किस तरीके से धीरे धीरे करके ये एट द एंड नीचे की ओर गिरता है एंड लोगों को पता भी नहीं चलता है। करेंटली 240 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है विथ 1.07% डाउनफॉल। कंपनी के फंडामेंटल्स में एज सच कोई बड़ा रेड फ्लैग आपको नहीं मिलेगा देखने को, बस स्टॉक में सेलिंग हो रहा है एंड यहाँ पे लगातार सेलर्स स्टॉक में हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर जब कोई स्टॉक नीचे गिरता है तो डायरेक्टली तो वो गिरेगा नहीं, बीच बीच में बाइंग स्पाइक भी आएगा एंड इस बाइंग स्पाइक में ना हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो बाइंग आया था ना ये कोई छोटा नहीं है। अगर मैं आपको परसेंटेज वाइज मेजर करके दिखाऊं तो 15% विद इन फ्यू डेज, यानी 2 से 3 दिन में स्टॉक 16% रिकवर कर जाता है। गिरते हुए स्टॉक में 16% का जबरदस्त रिकवरी एट द एंड रिजल्ट आपके सामने है। बाद में क्या हुआ, बाद में आप क्लियर कट ये चीज देख सकते हो, स्टॉक ने सारे बाइंग को इरेज कर दिया। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूं तब आपको और अच्छे तरीके से दिखेगा। ठीक है, ये बन गया हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है हम लोगों का। इस रेजिस्टेंस लेवल पे जब जब स्टॉक साइडवेज होकर नीचे गिरा है वो डायरेक्टली अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आया है। यहाँ पे भी लंबा कंसोलिडेशन हुआ था, जब सेलिंग स्टार्ट हुआ तो एट देन ये गिर के डायरेक्टली सपोर्ट पे आया। फिर अगेन ये शार्प रिकवर करके ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया। जब सेलिंग स्टार्ट हुआ तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि स्टॉक अब फिर से अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आएगा क्लोज टू 200 लेवल। अब उसके बीच में अगर सडन से एक वीक बाइंग हो जाएगा तो मेरा क्या नज़रिया बदल जाएगा, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। एक दिन के बाइंग से, एक वीक के बाइंग से किसी स्टॉक के ट्रेंड में तो रिवर्सल हो नहीं सकता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि बाइंग हुआ, जिन लोगों को ट्रैप होना था वो ट्रैप हो गए एंड उसके बाद फिर से थोड़ा सा ऊपर जाते ही लोगों ने, बिग प्लेयर्स ने फिर से स्टॉक को डंप कर दिया। देखिए बड़े प्लेयर्स को जब डंप करना रहता है ना स्टॉक को तो वो थोड़ा सा पुश करते हैं। उन्होंने थोड़ा पुश किया, बाकी पुश आप लोगों ने कर दिया। अच्छा सेलिंग प्राइस मिला उन्हें, उन्होंने टॉप लेवल पे डंप कर दिया। इसलिए गिरते हुए स्टॉक में बीच बीच में ये डंपिंग पंपिंग वाला सिनेरियो चलता रहता है। अब ये नीचे की ओर गिर रहा है, मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि ये है मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्लोज टू 200 टू 210 रुपीज़। अब उस लेवल पे ही फर्दर कुछ ठहराव होगा स्टॉक में तो एक्सपेक्ट किया जाएगा ऊपर के मूव का, नहीं तो उसके भी नीचे की ओर गिर सकता है। तो चलिए 2 स्टॉक्स को तो हम लोगों ने कवर करा। लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में जहां पे क्लियर कट परफेक्ट बुलिश प्राइस एक्शन या फिर एक स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन हुआ है वो स्टॉक है एस्ट्रल लिमिटेड। करेंटली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक 1.3% के अप मूव के साथ 1685 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए स्टॉक नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग बेस का तो क्रिएशन कर लिया, मगर मार्केट का सिचुएशन जो अभी चल रहा है ना दोस्तों, वो क्या पता है स्टॉक को नीचे की ओर ड्रैग कर दे। मगर इतना तो मुझे ये चार्ट देख के क्लियर कट लग रहा है कि एक ज़बरदस्त बेस का क्रिएशन तो यहाँ पे हो गया, समझ रहे हो ना। एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन, अप्रॉक्स देखा जाए तो 1 साल तक स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट पे कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ऊपर की ओर निकलता है। तो यहाँ पे बायर्स तो अच्छा खासा एक्यूमुलेट हुए हैं, बट सिनेरियो अगर नेगेटिव हो गया, क्योंकि ध्यान दीजिए निफ्टी अपने मेजर सपोर्ट पे है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, अगर वो मेजर सपोर्ट टूट गया तो फिर सेलिंग प्रेशर हावी होगा, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स नीचे गिरने लग जाएंगे। तो ऐसे में शायद से एस्ट्रल को भी वो नीचे की ओर ड्रैग कर देगा। तो अब सारा कुछ ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पे डिपेंड है, मगर अभी तक में नो डाउट ये मार्केट के अगेंस्ट में मूवमेंट तो दिखा रहा है। ये चीज़ के लिए तो हम लोग को एडमिट करना पड़ेगा इस स्टॉक में। अब आप कमेंट करके बताइए अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन सारे स्टॉक्स को लेके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।